आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े एक बड़ी खबर केस नंबर 6670/2020 हरेराम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मैटर था प्राथमिकता वाला। माननीय जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय के बेंच ने आज जो है प्राथमिकता रद्द कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें डीएलएड अभ्यर्थियों को जो प्राथमिकता दी गई थी इस ऑर्डर में स्पष्ट दिया गया है 21/9/2020 को ही माननीय जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय के बेंच ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था 4/11 को, अर्थात आज जो है ये फैसला दिया है। इस ऑर्डर को देखने के बाद आपको बता दें कि उन अभ्यर्थियों के मन में आज भी ये प्रश्न होगा, क्योंकि कल जिन अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न होता था कि विचार का मतलब अधिकार नहीं होता है, आज भी इस ऑर्डर पर जो है उन अभ्यर्थियों के मन में यही प्रश्न होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 नंबर पॉइंट, आप इसे देख लीजिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो 1677 वाला जो लेटर था 17/12/2019 को, इस लेटर को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट नंबर 35 को आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्लियर हो जाएगा आप सभी अभ्यर्थियों को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंप्लीट दी सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट, यानी कि शिक्षा विभाग को या विभाग को जो है अब इस बहाली जो हो रही है इसको कंप्लीट करना होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको जो बेसिस होना चाहिए वो कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार करके, जी हाँ, अर्थात बीएड और डीएलएड का जो है एक साथ मेरिट तैयार करेगा शिक्षा विभाग, और इसी के आधार पर जो है इस भर्ती प्रक्रिया को जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको पूरा करना होगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार जो है अब से अगर ये चाहती है, विभाग आगे से ये चाहती है कि वे जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को किसी तरह का छूट देना चाहती है, वेटेज देना चाहती है, तो उनके लिए जो है सरकार को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है पॉलिसी तैयार करना होगा। कंसिस्ट ये पॉलिसी डिजाइन बाय द, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटेज टू डीएलएड कैंडिडेट, मतलब डीएलएड कैंडिडेट को जो है किसी तरह का अगर सरकार वेटेज देना चाहती है तो उनको एक पॉलिसी तैयार करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर एंड, साथ में इसमें यह भी कहा गया एंड ओनली आफ्टर नोटिफाइंग सच नॉर्म्स दे कैन अंडरटेक। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो कही गई है कि सिलेक्शन प्रोसेस इन फ्यूचर, जी हाँ, टेक सिलेक्शन प्रोसेस इन फ्यूचर, मतलब सरकार जो है और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भविष्य में जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो मेरिट सूची तैयार करेगा इसके लिए उनको एक पॉलिसी तैयार करना होगा, जिसमें इनको ये बताना होगा कि वे जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को अगर वे वेटेज देना चाहते हैं तो उनको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एक अधिसूचना भी जारी करनी होगी कि हमने एक पॉलिसी तैयार किया है और इस पॉलिसी के तहत जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को वेटेज देना चाह रहे हैं। सरकार को ये जो पॉलिसी है वो इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि वे जो है एक रिजनेबल हो, अर्थात न्याय संगत होना चाहिए, उचित होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को पूरी तरह से अभी जैसे अभी किया है प्राथमिकता दे दिया, अब सीट ही नहीं बचेगा तो बीएड अभ्यर्थी क्या करेंगे, झुनझुना बजाएंगे, तो ये जो है गलत होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है, मैं ये अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग भी, हो सकता है आप सभी जो है मुझसे बेहतर तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, मुझे पता है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो है इसमें क्लियर किया गया है, ऐसा आप जो है एक नियम बना सकते हैं, एक पॉलिसी तैयार कर सकते हैं भविष्य में। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में जो है एक ऐसा पॉलिसी आप तैयार कर सकते हैं जिसमें आप डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है वेटेज दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो है बीएड अभ्यर्थियों को कहा गया है कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो है कक्षा 1 से 5 से बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है सरकार भविष्य में चाहे तो एक पॉलिसी जो है मेटर पॉलिसी एक तैयार करेगी कि वे जो है डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है वे वेटेज दे सकते हैं, प्राथमिकता नहीं देगी, वेटेज दे सकती है। तो फिलहाल जो है आप जान रहे हैं कि अभी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, और तो इस बार जो है आप सभी को जो है बता दें यहाँ पर एक साथ मेरिट बनेगा और उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। भविष्य में जो हो सकता है कि बहाली होगी उसमें जो है सरकार को ये हिदायत भी कर सकते हैं, दिया गया है कि आप एक पॉलिसी तैयार कर लीजिए और उस पॉलिसी को आप जो है एक अधिसूचना नोटिफाई कीजिए, सबको बता दे अधिसूचना के माध्यम से कि जो है वे पहले ही, क्योंकि आपको जानकारी होगा अभी जो है ऐसा सरकार के पास कोई भी दिशा निर्देश नहीं है कि वे वेटेज देंगे या फिर प्रायोरिटी देंगे किसी को। एकाएक जो है बीच में विभाग के द्वारा नियम बदल दिया गया था, तो ये जो है न्याय संगत नहीं था। इसमें ये कहा गया है कि आप जो है एक न्याय संगत वाली जो है एक पॉलिसी तैयार कर सकते हैं भविष्य में, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों को आप वेटेज दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक अधिसूचना भी जारी करनी होगी पॉलिसी तैयार करके। लेकिन इस बार को जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पर देख सकते हैं इन दी कंप्लीट दी सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट, मतलब आपको एक साथ ही मेरिट तैयार करके जो है आपको जो है ये भर्ती प्रक्रिया
प्रक्रिया को पूरा करना होगा। लेकिन फ्यूचर में आप अगर चाह रहे हैं कि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसके मेरिट सूची का जो तैयार करने का जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगा, इसके तहत आप जो है उस मापदंडों में ये शामिल कर सकते हैं कि हम जो है पहले ये यहाँ पर ये कर सकते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थी को जो है वेटेज दे सकते हैं। तो ये थी एक बड़ी अपडेट। आप सभी अभ्यर्थी से अपने अनुसार ही समझ ले। मुझे जितना समझ में आया मैं पूरी कोशिश किया आप सभी को बताने का। मुझे जानकारी मुझे पता है कि आप जो है मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए आप सभी अभ्यर्थी जो है इसे अपने अनुसार भी एक बार रीड कर लीजिए। थैंक्स। नीचे जो है हम डिस्क्रिप्शन में